बेटा वेंडर चेंज होने से कुछ नहीं होगा बेटा। वेंडर चेंज हुआ था सीफी से, फिर आपका टीसीएस हुआ था। तो क्वेश्चन लोगों ने कहा नहीं टीसीएस लेगी तो आप पीओ के लेवल का होगा, कुछ नहीं हुआ पीओ के लेवल का। आप बस प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते रहो, बस वही है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग से कुछ होने वाला है। ठीक है, चलो। सही है बेटा, 25 में 20 सही है और यश 24, तो क्या प्रॉब्लम है फिर? अच्छा क्लास को यूट्यूब पे नहीं हो रहा है बेटा, सब हिडन है, वहां पे कुछ भी नहीं है। आ जाओ, अब आते हैं हम आगे, जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट सुनना ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकंड रुकना। राम एंड श्याम आर कमिंग। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखना बेटा। ये राम एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, श्याम सब्जेक्ट 2 है, और दोनों को एंड से जोड़े हैं तो मिलके ये क्या हो गया? ये हो गया प्लूरल नाउन हो गया। बेटा प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा ना, राइट? जब दो नाउन को एंड से जोड़ेंगे, तो दो नाउन को जब हम एंड से जोड़ेंगे तो वो क्या मिलेगा? बन के प्लूरल नाउन हो जाएगा। प्लूरल नाउन हो गया तो प्लूरल वर्ब आ जाता है ना बेटा? वॉइस के प्रीवियस ईयर तो हम डाल चुके हैं ना, वॉइस का प्रीवियस ईयर डाल चुके हैं, पैसिव वॉइस का। चलो, दिस मीन्स इफ टू नाउन्स, यानी इफ टू सब्जेक्ट्स, नाउन खाली क्यों लिखे, प्रोनाउन भी तो हो सकता था। इफ टू सब्जेक्ट्स, if two subjects are joined by and, अगर दो सब्जेक्ट्स को and से ज्वाइन करें, if two subjects are joined by and, we use plural verb। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब होगा। अब आप कहोगे कौन सा नई चीज बता रहे हो आप, है ना? ये तो है ही। अब आ जाओ, अगर मैं इसी जगह पे राम एंड श्याम की जगह पे लिख दूं लाइम एंड सोडा, एक और एग्जांपल देखो। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज कम। देखो ध्यान से, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़े, लेकिन ये देखो एक ही ड्रिंक को संबोधित कर रहा है, और फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड तीनों एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रहा है। अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ेंगे और वो एक ही व्यक्ति, वस्तु या जो भी चीज हो वो एक ही है, वो संबोधित करेगा, तो बेटा खुद ही सोचो सिंगुलर मीनिंग आएगा कि नहीं आएगा? देखो, इज माई फेवरेट ड्रिंक, है ना, हैज कम, राइट? यस, नेहा सिंह बिल्कुल सही बोल रही हूं। निकिता जैन, बेटा अभी तो मैं क्लास में हूं, अभी कैसे बात करूं बताओ? आ जाओ। इफ टू, आप मुझे टेलीग्राम में भेज देना, मैं देख लूंगी, बात कर लूंगी आपसे फिर। इफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स, इनको हम एंड से जोड़े तो आर जॉइंड बाय एंड, आर जॉइंड बाय एंड। अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को हम एंड से जोड़े, बट दे डिनोट, वो डिनोट करे किसको? द सेम पर्सन, उसी व्यक्ति को, द सेम पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया,
सिंगुलर वर्ब विल फॉलो। एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा ना, है ना। रूबी साहू यूपीएससी वाले बेटा मेरा कंपल्सरी इंग्लिश का बैच ले। ओके विश्वजीत सरकार, मैं देख लेती हूँ पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं एक बार चेक करूंगी, ठीक है। देखो अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही आइडिया को डिनोट करे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अब आते हैं, क्या ऐसा कुछ पेयर मिल सकता है क्या? जैसे मैंने अभी कहा आपको लाइम एंड सोडा। बेटा लाइम एंड सोडा तो एक ही ड्रिंक है, अगर इसी को हम हार्ड ड्रिंक बना दे तो विस्की एंड सोडा हो जाएगा, विस्की एंड सोडा। मैंने कहा फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। बेटा फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड तीनों सेम व्यक्ति है ना, सेम व्यक्ति था। आते हैं, अब मैं पहले इस पॉइंट को आपको कराऊंगी लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिस करा के दिखा दूं आपको। उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगी। जरा देखो ये थर्ड से लेकर 6 तक करो, उसके बाद समझाती हूं मैं। रूप सिंह बेटा आप वो फिर आप मेल करो केडी लाइव को, किसमें चल रहा है किसमें नहीं चल रहा है बेटा वो मैं कैसे देखूंगी? यहाँ पे यहाँ मैं क्लास ले रही हूं, देख लिया? आजा। द एब एंड फ्लो। बेटा एब एंड फ्लो होता है ना जो हमारे समुद्र में होता है, ज्वार भाटा, ठीक है। इज नाउ अंडरस्टूड, इज होगा। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स इज नाउ अंडरस्टूड। टाइम एंड टाइड बेटा ये अभी रुक के बात करेंगे बाद में। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, पीना और गाड़ी चलाना दोनों एक साथ अलाउड नहीं होता। पीना भी मना नहीं है, गाड़ी चलाना भी मना नहीं है ना, लेकिन दोनों एक साथ करोगे इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। निकिता आप मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम करके अपना नाम छोड़ दो, मैं फ्री होके बता दूंगी आपको। शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, बेटा स्टोरीज एंड पोएम्स मिलके प्लूरल नाउन है, प्लूरल है, प्लूरल सत्यम। तो अपियर्स नहीं अपियर होगा। जो डेलीज होते हैं, जो रोज के न्यूज़पेपर्स आते हैं और पीरियोडिकल्स जैसे जो मैगजीन्स होते हैं, ठीक है, उसमें शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स अलग अलग क्वालिटीज के होते हैं तो अपियर होगा, अपियर्स नहीं, ठीक है। देखो और टाइम एंड टाइड अभी नहीं बताया आपको, अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा एब एंड फ्लो, जो टाइड होता है ज्वार भाटा, एब एंड फ्लो, इसका मतलब है कि एब एंड फ्लो अगर एक साथ हो, एंड लगने के बाद भी ये सिंगुलर है। जैसे अगर आप साइंस पढ़ते हो तो टेक्नोलॉजी भी पढ़ते हो, ये दोनों मिलके एक ही सब्जेक्ट है। अगर आप आर्ट की बात करते हो तो आर्ट एंड कल्चर होता है। अगर ट्रेड की बात करते हो तो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, ठीक है। ऐसे ही और देखो, अभी बोला जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ये सारे नॉर्मल, हाँ ये सारे नॉर्मल है। रूबी साहू धीरे धीरे हो जाएगा बेटा। कोई भी चीज का सार, निचोड़, सम एंड सब्सटेंस, देखो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे क्योंकि ये दोनों मिलके एक ही चीज है। काम दो अलग अलग वर्ड है लेकिन एक ही चीज है। इसमें जो आता है जहां से क्वेश्चन में बस उतना लिखा रही हूं। पार्ट एंड पार्सल, ऐसे पार्ट एंड पार्सल से भी क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि पार्ट एंड पार्सल भी ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है। पेज नंबर 120 है बेटा,
अब मान लो घोड़ा गाड़ी, जिसको तांगा कहते हो, हॉर्स एंड कैरेज। ठीक है, फिर से मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूं। अब देखो, फिश एंड चिप्स आर माई फेवरेट डिश। अब जब फेवरेट करके डिशेस नहीं कर रहे हैं, हम डिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही डिश है, तो आर नहीं इज होगा। ठीक है, नेमचंद, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, देखो ये ऐसे नाउन्स है जिनको हम एंड से जोड़ रहे हैं, लेकिन वो एक ही चीज को डिनोट कर रहा है। बेटा कप एंड प्लेट दो अलग अलग बर्तन हो गए। ठीक है, अब जैसे अगर आप बात करोगे ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पर। अगर आप कहोगे ब्रेड एंड बटर इज माई डेली ब्रेकफास्ट, तब यहां पे वो एक डिश हो गया, यहां पे वो एक डिश है, यहां पे तब इज सही है। टी एंड कॉफी दो अलग अलग बेवरेजेस है बेटा, एक नहीं है, दो अलग चीजें हैं। ठीक है, अब आओ, लेकिन दो ऐसे वर्ड है, ध्यान रखना। पहला है टाइम एंड टाइड। बेटा ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये प्लूरल नाउन होगा, ये दो अलग अलग चीज है। दूसरा पावर्टी ये टाइम एंड टाइड प्लूरल नाउन है, क्योंकि ये समय और ज्वार, ये दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। समय एंड ज्वार दो अलग अलग चीज है, तो प्लूरल नाउन बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें पावर्टी एंड मिजरी, एक तो गरीबी है और एक दुख तकलीफ है, ये भी अलग है। जैसे अगर हम कहें नॉलेज एंड विजडम, बेटा नॉलेज होना, आपके पास ज्यादा नॉलेज हो सकता है, लेकिन आपके पेरेंट्स के पास ज्यादा विजडम होता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये भी प्लूरल नाउन होगा। समझ में आया? देखो ये सिंगुलर नहीं है। बोलो फिश एंड चिप्स, बेटा फिश एंड चिप्स एक ही डिश है। आप कहोगे हमने तो नहीं खाया, आपने नहीं खाया है, लेकिन लास्ट में देखो ना क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा है इज माय फेवरेट डिश। बेटा पेन एंड पेपर अलग है, हार्ट एंड सोल सब छोड़ दो अंकित, वो सब आपके बुक में बहुत चीज दिया हुआ है। हार्ट एंड सोल को सब्जेक्ट के रूप में लगाना बड़ा मुश्किल है। ब्रेड एंड बटर अलग है रितेश, जब आप कहोगे ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन दिस शॉप, क्योंकि ब्रेड अलग बिकता है, बटर अलग बिकता है, लेकिन जब वो मिला के एक डिश बन गया, ब्रेकफास्ट बन गया, तो वो डिश हो गया ना। इसीलिए एक डिश के सेंस में तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन आपको एक के सेंस में पूछेगा नहीं। आपको हमेशा पता है आप एंड लगाते हो और प्लूरल वर्ब लगाते हो, एंड लगाने के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो वापस आओ। मैंने कहा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। अब आप कहोगे मैम ये तो तीन व्यक्ति भी हो सकता है, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम कहें नहीं एक ही व्यक्ति है, तो पूछोगे भाई कैसे हो सकता है, एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है। अगर हम कहें कि एक ही व्यक्ति है, क्योंकि देखो आर्टिकल कहीं नहीं लगा है, अगर आर्टिकल कहीं नहीं लगा है तो एक ही व्यक्ति है। सौरभ गौतम तुम लोग है ना मेरा जूता मेरे सर पे डालते हो, बेटा ऑनर एंड ग्लोरी मैंने खुद छोड़ा है, माइंड एंड सोल खुद छोड़ा है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन डिवास्टेशन खुद छोड़ा है। शिल्पा पासवान हैप्पी बर्थडे बेटा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते यार। तुम लोग अननेसेसरी सिलेबस ज्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हो? जितना दिया है बुक से पढ़ना है, पढ़ लो बुक से, लो ये इतना है बुक में, क्या कर लोगे इतना का? जहां से क्वेश्चन रिपीट होता है वो देखो ना, एब एंड फ्लो, टाइम एंड टाइड, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ये सबसे क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चंस आ गए इससे बता दो जरा। मैंने कहा आर्टिकल हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। आप कहोगे आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किए,
आर्टिकल कहां इस्तेमाल होगा अगर करे तो। चलो देखो, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, बेटा ये दो लोग हो गए, दो लोग हैं तो हैव प्रोड्यूसर हैव कम। आप दो बार आर्टिकल देख रहे हो, आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट, आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट, बेटा ये मिलके हो गए प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगा रहे हैं प्लूरल वर्ब, ठीक है। देखो, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ये दो लोग नहीं एक ही है, द लगा हुआ है आगे, लेकिन बेटा दोनों एक ही व्यक्ति है। बोलोगे कैसे? बेटा आप देखो, एक ही बार है, यानी ये डायरेक्टर ये प्रोड्यूसर मिलके एक ही सब्जेक्ट है, तो हम हैव नहीं हैज कम लगाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम एक ही व्यक्ति को दो पोस्ट दे रहे हैं या उसको हम तीन पोस्ट दे रहे हैं, तो हम कैसे बताएं कि एक ही व्यक्ति है? कैसे बताएं? आर्टिकल लगाओ विथ फर्स्ट सब्जेक्ट, और अगर सेकंड सब्जेक्ट को ऐसे ही जोड़ दें तो ये एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर वर्ब लेगा। आर्टिकल लगाओ विथ फर्स्ट सब्जेक्ट और फिर आर्टिकल लगाओ विथ सेकंड सब्जेक्ट, तो बेटा ये दो लोग हो गए, ये प्लूरल वर्ब लेगा। ये देखो, तो रूबी साहू कितनी बार पेज नंबर बताऊं बेटा? मैं 120 नंबर पेज बोल दिया। वेरी गुड मॉर्निंग चलता है बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को थोड़ा और ज्यादा स्पेशल बना दिया, वेरी गुड मॉर्निंग। इस पॉइंट के कुछ क्वेश्चन है वो पहले करके देखो, तो जल्दी करना। हो गया? द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, बेटा दो लोग हैं, आर अटेंडिंग, बिल्कुल सही है ना? दो लोग हैं, द लगा हुआ देखो, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दो अलग अलग लोग हैं। आर अटेंडिंग, कहीं से पता नहीं चल रहा है कि एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, आर लगा दिया। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, देखो एक हॉट स्प्रिंग है, एक कोल्ड झरना है, दो झरने एक दूसरे के नजदीक पाए गए, वर फाउंड नियर ईच अदर।
द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, बेटा स्टाफ तो ऐसे भी प्लूरल नाउन है, प्रिंसिपल और स्टाफ दोनों अलग अलग लोग होते हैं। आर अटेंडिंग बिल्कुल सही है, इस मत कर देना, क्योंकि प्रिंसिपल और स्टाफ अलग अलग होते हैं और स्टाफ प्लूरल नाउन होता है। क्योंकि दोनों अलग अलग है इसीलिए हम यहां पे द लगाएंगे। द आर्टिस्ट एंड राइटर, भाई आर्टिस्ट और राइटर दोनों सेम व्यक्ति था। हैज डाइड बिल्कुल सही है। द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल आर एट लॉगर हेड्स, बेटा एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है भिड़ा होना, भिड़े हुए होना, ठीक है ना। अब जब भिड़ोगे किसी से, लड़ोगे, तो अपने से थोड़ी लड़ोगे, कोई दूसरा व्यक्ति होगा, तो द लगाओ। दो अलग अलग व्यक्ति है, दोनों लड़ गए एक दूसरे से, ठीक है। हाँ, गोल्डन बुक में जो चैप्टर डाला है ना बेटा, मैंने बस क्रक्स निकाल के डाला, वो हेल्पफुल तो रहेगा ही, ठीक है। आप इस पॉइंट को छोड़ देना, ये आपके बुक में ये पॉइंट होगा, ये छोड़ देना, ये वाला कभी भी नहीं आता, ये अननेसेसरी। एक स्टूडेंट ने पूछ लिया तो मैंने डाल दिया था। चलो नेक्स्ट पॉइंट। देखो ध्यान से बेटा, अगर हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन दो सब्जेक्ट को अगर हम विथ से जोड़ेंगे तो जो वर्ब होता है ना, वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। अब ये क्या है, दो सब्जेक्ट को अगर हम एंड से जोड़ते हैं तो वो राम और श्याम मिलके दो हो गए। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि राम श्याम समेत आया है, बोलोगे ना आया है, नहीं आया है, तो ये विद जैसे और कोई वर्ड होंगे क्या? सुनो, इफ टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय द फॉलोइंग, इसमें से बहुत सारे कंजंक्शन है तो कुछ और भी दूसरे वर्ड्स भी हैं, इसलिए मैं वर्ड्स लगा दूं सीधा। द वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। जो वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है, सुनो। अभी बोला मैंने विथ, 5 से बहुत ज्यादा आता है। विथ, along with, together with, as well as, accompanied by, ये 5 से बहुत ज्यादा आता है। एक और है जो मैं लिखवा दूं, नहीं बस यही 5। हाँ, इन एडिशन टू, एक और इन एडिशन टू, इतने हैं जिनसे बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। अगर इन वर्ड से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ोगे तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। उत्सव, क्या हुआ बेटा? आज फर्स्ट क्लास ले रहे हो तो पहले इसका पहले वाला पोर्शन तो पढ़ के आ जाना, ठीक है। देखो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स है, जैसे लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और बट, ठीक है। बट का मतलब यहां एक्सेप्ट निकलता है, इसका मतलब होता है को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर। इतने वर्ड से जोड़ोगे तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान देना। पीडीएफ अभी तक नहीं डाला गया, ऐप में नहीं डाले अभी तक, डाल चुके बेटा। सिंटेक्स चैप्टर पहले चला गया बेटा। लाइक, अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है उसके जैसा नहीं, लाइक मतलब उसके जैसा।
वॉल्यूम 1 से ज्यादा है बेटा, वॉल्यूम 1 में बहुत कम है इससे रिलेटेड ऐसे पॉइंट्स। चलो 1 से लेकर पहले 5 तक देखो। अनिकेत, पहले भी देखो वॉइस में सब लोग कह रहे हैं एरर आ रहा है। हो गया? चलो द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues, बेटा along with से जोड़ा है तो हम प्राइम मिनिस्टर यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हैज बीन वेलकम्ड होगा। प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया गया है उनके कैबिनेट कलीग्स के साथ। ही एज वेल एज यू, बेटा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा लाइक्स। ठीक है। द कैप्टन along with his team, along with के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम कैप्टन के अकॉर्डिंग चलेंगे। is practicing very hard, is आया देखो। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, बेटा टीचर के अकॉर्डिंग चलेंगे, हैव नहीं हैज आया। ग्रैंडफादर along with the children, बेटा हम ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग चलेंगे इसीलिए हैव नहीं हैज आएगा, है ना? आसान है, बस हम खाली बीच के वर्ब बीच को देख रहे हैं। एज वेल एज, along with, एज वेल एज, खाली along with एज वेल एज से ज्यादा क्वेश्चन था देखो, नहीं? चलो नेक्स्ट करो फटाफट। अदिति, practice will help you become perfect.
My brother, along with his friends, is going on a tour. ठीक है, my brother along with his friends. देखो along with जब हुआ है तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा. The leader with his followers, बेटा यहां लीडर के अकॉर्डिंग चलेगा इसलिए इज आएगा. मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ, विथ लगा, मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग चलेगा इसीलिए वॉस आएगा. द चाइल्ड अलोंग विथ हिज पेरेंट्स, बेटा चाइल्ड के अकॉर्डिंग चलेगा इसीलिए वॉस आएगा. देखो अलोंग विथ, हम खाली विथ अलोंग विथ यही देख रहे हैं बस, और कुछ देख भी नहीं रहे. नेक्स्ट, माई ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स हैव नहीं, हैज आएगा. एंड सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, हम सिल्वर के अकॉर्डिंग चलेंगे. देखो आसान है, बोलो बेटा. लेट द वर्स्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर, ये होगा जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो. अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, कि हमने आपको कहा कि अगर दो सब्जेक्ट को विद से जोड़ते हैं तो पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है. लेकिन अब देखो अगर हम दो सब्जेक्ट को विद से नहीं नीदर नॉर से जोड़ दे तब क्या करोगे? तो पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, सेकेंड सब्जेक्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा. देखो ध्यान से, नीदर राहुल नॉर हिज पेरेंट्स. अब हम पूछेंगे इज प्रेजेंट की आर प्रेजेंट, इज की आर प्रेजेंट. ऐसे कंडीशन में बेटा नीदर नॉर की बात कर रहे हैं तो वर्ब जो है वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, हम आर लगाएंगे. समझ में आया? चलो सेकंड देखो, अगर इसी पॉइंट को मैं कहूं कि भाई नीदर, सेकंड नहीं आगे देखो, नीदर नॉर से अगर हम दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ेंगे तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट से मैच करेगा. एग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. नीदर नॉर और कौन सा हो सकता है? ईदर का जोड़ा और है, ठीक है, इसमें भी नियरेस्ट सब्जेक्ट से मैच करेगा. चलो नीदर नॉर नहीं लगा के नॉर हो जाए, खाली हो सकता है खाली और हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है नॉट ओनली का जोड़ा बट ऑल्सो. नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अगर मिल जाए तो. हालांकि इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, फिर भी कुछ तो होगा. हाँ ठीक है, काफी है, 5-6 भी है, काफी है.
हो गया? सुनो, नीदर द माउस नॉर द लायन। बेटा नीदर नॉर है ना, तो वर्ब नजदीक वाले के अकॉर्डिंग चलेगा, तो आएगा लायन के अकॉर्डिंग, तो वॉस कॉट होगा। देखो नीदर नॉर है तो वर्ब नजदीक वाले के अकॉर्डिंग चलेगा, ईदर और होगा तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलेगा, तो इज नहीं आर आएगा। ईदर सोहन और हिज फ्रेंड्स आर, ईदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट और है, फिर इज होगा, क्योंकि हम नजदीक वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे, राइट। इधर परमीत और ज्योति, इधर और ज्योति के अकॉर्डिंग चलेंगे, हैस आएगा। नीदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वॉज नहीं, वर आएगा। देखो नजदीक वाले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। लास्ट का एट्थ में क्या था देखो, एज वेल एज के साथ जोड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करता है, वही तो था जो एक ही चीज तो करा रहे हैं बार बार। 6 से लेके 10 तक करो, तो 6 से लेके 10 तक। चलो इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल बेटा दोनों तो सेम है। द लाइट बल्ब्स और द हॉल, हॉल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नीड्स आएगा, या तो हॉल चेंज करो या तो लाइट बल्ब्स चेंज करो। नीदर मोहित नॉर रोहित, नीदर नॉर में हम रोहित के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वॉज होगा। इधर अविका और निकुंज, निकुंज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इज होगा। नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स, सिस्टर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वर होगा। देखो है ना। आगे नीदर अमित नॉर राजू, बहुत क्वेश्चन थे इससे भाई, इससे तो काफी क्वेश्चन थे, इज होगा। नीदर यू नॉर आई, आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एम आएगा। और नॉट ओनली बट ऑल्सो, जेंट्री, बेटा जेंट्री का मतलब ही होता है हाई क्लास पीपल। जब हाई क्लास पीपल की बात करोगे तो वॉज नहीं वर आएगा। देखो ठीक है, हो गया। बहुत क्वेश्चन थे इसमें बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम सिर्फ ऐसे ही दिखा देते हैं। ये पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको बहुत ज्यादा लिख के करने वाली चीज है, हालांकि देख लो ठीक रहेगा। इसके आगे का जो पॉइंट है वो अभी करेंगे ढंग से। रौनक ठीक गया बेटा। देखो नन बट दिखाई देना तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे नन बट हो तो कावर्ड्स के अकॉर्डिंग चला, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लेकिन नथिंग बट के से जोड़ोगे
तो वर्ब पहले वाले से चलो क्या, नथिंग के अकॉर्डिंग, नथिंग बट ट्रीज वॉज सीन। देखो नथिंग बट, ठीक है, क्लियर। हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें चलो। नेक्स्ट आप द ऑनेस्ट। बेटा ऑनेस्ट पता है क्या है, ये क्वालिटी बताने वाला एक एडजेक्टिव है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ आर्टिकल द आता है, तो ये द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिलके ये बन जाता है प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन लेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी द के साथ मिलके बन जाता है प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन लेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। मत करो रितेश, प्लूरल वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी ईमानदार लोग हैं ना, उस सबको डिनोट करेगा। चलो इसी से रिलेटेड पहले 2 क्वेश्चन करो। ये देखो, द रिच एक्सप्लॉइट्स नहीं होगा। द रिच का मतलब हुआ द प्लस रिच मिलके हो गया अमीर लोग। बेटा अमीर लोग, तो फिर एक्सप्लॉइट्स नहीं होगा, एक्सप्लॉइट होगा। द पुअर का मतलब गरीब लोग, गरीब लोग। डाइड नहीं बेटा, यहां पे गलत लिख दिया मैंने, डाइस लिखना था मुझे। चलो, गरीब लोग। तो हम प्लूरल नाउन मान के चल रहे हैं बेटा, तो ये प्लूरल वर्ब हुआ ना, ठीक है। द ऑनेस्टी नहीं होगा बेटा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। कावर्ड्स, ये है प्लूरल नाउन, कायर लोग। ये तो खुद ही प्लूरल नाउन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके साथ प्लूरल वर्ब ठीक आया, लेकिन द ब्रेव का मतलब होता है वीर। इसके साथ डाई आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, तकलीफ पहुंचाना, उत्पीड़न करना। खुशी, आपको जरूरत ही नहीं बेटा, आपके पास ये बुक है ना, नोट्स कंप्लीट है आपका। नहीं है तो इसका पीडीएफ है, उसी को देख के नोट्स बना लो, और जो मैं लिख के देती हूं उसको देख के नोट्स बना लो। चलो ये 4 क्वेश्चंस करो, इसमें ज्यादा नहीं, इसमें क्वेश्चंस। चलो जल्दी करो।
हो गया? चलो, द ब्रेव आर, क्योंकि द ब्रेव का मतलब हो गया वीर लोग। द रिच अभी बता दिया था, ये भी बता चुकी हूं। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, यानी कि जब चलना टफ हो जाए तो जो टफ लोग होते हैं वही चल पाते हैं। द टफ प्लूरल नाउन है, गेट गोइंग, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, लेकिन जो टफ लोग होते हैं वही चल पाते हैं। ठीक है, हो गया? बोलो, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट सुनो। अभी जो मैंने कहा द ब्रेव, ये प्लूरल नाउन था, लेकिन अगर मैं कहूं अ डॉग, या कह दूं द डॉग, या कहूं मैं एन एंट, तो ये जानते हो क्या है? ये किसी एक कुत्ते को भी संबोधित कर सकता है, एक चींटी को भी संबोधित कर सकता है, एक चींटी को भी संबोधित कर सकता है, लेकिन ये होल स्पीशीज को भी संबोधित कर सकता है, पूरी की पूरी स्पीशीज को भी संबोधित कर सकता है। लेकिन अगर इसके लिए वर्ब लगाओगे ना, तो बेटा इसके साथ वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगा, चाहे पूरी स्पीशीज ही क्यों ना हो। अनामिका एसएससी ने क्वेश्चन गलत दिया था और आंसर ही बना के दे दिया, क्या करूं मैं? जैसे अ डॉग इज बार्किंग, यहां पे आप एक डॉग की बात कर रहे हो, देखो यहां पे वन डॉग है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। बेटा यहां पे अ डॉग का मतलब हो गया होल स्पीशीज, पूरी प्रजाति, क्योंकि वो वफादार होती है। लेकिन दोनों केस में हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, दोनों केस में हम सिंगुलर वर्ब लगाए। देखो, ठीक है? आओ इससे रिलेटेड देखो, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, होल स्पीशीज है। अ डॉग इज सिटिंग देयर, एक कुत्ता है। लेकिन अगर मैन लगा रहे हो बिना आर्टिकल के, तो इसका मतलब इंसान है। याद रखना, अगर आप मैन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, छोड़ो इस पेज को, ऐसे कर देते हैं दूसरे पेज में, इंसान, अ मैन, तब एक आदमी है, एक आदमी या एक पुरुष की बात करोगे तब। मैन इज मॉर्टल, इंसान नश्वर होता है। मुझे नहीं पता फिरोज, तुम लोग कभी भी आके एडमिशन लोगे और उसके बाद सर पर चढ़ जाओगे मेरा ये करा दो वो करा दो। अभी जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ो। चलो ये क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला जल्दी। मैन का मतलब होता है कई लोग, कई पुरुष। एक आदमी है तो अ मैन, इंसान है तो मैन। आ जाओ नेक्स्ट देखो, इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम, अगर इंसान अपने टाइम का प्रॉपर यूज करे, एंड फॉलो नहीं होगा भाई, जब मेक्स है तो फॉलोस होना चाहिए, सिंगुलर नाउन है यहां पे, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे ना, है ना? अपने पेशेंस और परसिवरेंस का अगर बिल्कुल प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है तो ही इज श्योर टू सक्सीड, वो सक्सीड करेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
देखो 20 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी है, पैदल चलने के लिए बहुत लंबी दूरी है। यहां पे एक प्लूरल संख्या लिया गया है, लेकिन उसको अलग अलग खंड में नहीं बांटा गया है, इकट्ठा उठा के एक साथ किया गया है। प्लूरल संख्या को अगर एक साथ इकट्ठा एक यूनिट में लोगे तो बेटा सिंगुलर ही तो हो गया। बस 20 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी है, मैं नहीं चल सकती। आपने अलग अलग नहीं किया बल्कि इकट्ठा कर दिया है, यानी प्लूरल नंबर यूज्ड एज अ सिंगुलर यूनिट टेक्स सिंगुलर वर्ब। प्लूरल संख्या सिंगुलर यूनिट के रूप में लिया जाए तो सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, चलो तो 4 क्वेश्चन है, कितना आसान पॉइंट, उस पे 4 क्वेश्चन देखो तो। रिचा, जैसे कि मतलब मान लो हमने 100 रुपया अलग अलग चीजों पे खर्च किया तो वो अलग अलग हो जाएगा ना, इकट्ठा एक यूनिट के रूप में ले रहे हैं हम। देखो देखो 10 किलोमीटर्स इज बिल्कुल सही है। अब वही 10 किलोमीटर्स लिखा हुआ है आर, गलत हो गया। 20 किलोमीटर्स अगेन आर नहीं होगा, इज होगा। 1000 रुपीज, भाई 1000 रुपीज, बस 1000 रुपये की बात हो रही है, बस 1000 रुपये तो है जो उसे चाहिए, यानी कोई अलग अलग खंड में हम नहीं बांट रहे, है ना। देखो आसान है ये पॉइंट। चलो आज इसको इतना तक ही रहने दो। अरेस्ट द थीफ, यू आर ऑर्डर्ड टू अरेस्ट द थीफ। क्लास अमन, एक तो मैंने 20 शीट्स को रिकॉर्डेड भी अपलोड कर दिया, बीच बीच में कराते जा रही हूं। ठीक है, वॉल्यूम 1 का सिनोनिम जो अपलोड किया है, सिनोनिम में ही एंटोनिम सारा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज जाके बैठ के इसको रिवाइज करो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और 2 क्लास लगेगा खत्म होने में।